नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी जीवन के जमीनी स्तर से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर। यह मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है और इसके लेखक हैं, जैसा कि लेखक का नाम लिखा हुआ है, तुलसीराम राजस्थानी जी। तुलसीराम राजस्थानी जी की ये कहानी बहुत ही अंदरूनी विषय को लेकर है। समय के बदलते हुए, समाज के बदलते हुए स्वरूप को लेकर है। शीर्षक रखा है राजस्थानी साहब ने इस कहानी का, कुंवारे बच्चों की बढ़ती उम्र। पिछले 8-10 वर्षों में देखने में आ रहा है कि कुंवारे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, जो हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज समाज में 35 साल तक की अवस्था के ऐसे बहुत से बच्चे कुंवारे मिल जाएंगे जो रिश्ता होने के इंतजार में बेचारे आधे बूढ़े हो चुके हैं। पुराने समय की बात करें तो आज से 4-5 दशक पहले 18-20 साल तक की अवस्था तक बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, लेकिन अब विवाह के लिए सरकार द्वारा लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य कर दिया गया है। बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाना आवश्यक भी हो गया था। पहले लड़की पक्ष वाले रिश्ते के लिए लड़के वालों के चक्कर लगाते थे, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षा के मामले में प्रोत्साहन देने के कारण आजकल गरीब से गरीब परिवार की बच्चियां भी खूब पढ़ने लगी हैं। ऐसी स्थिति में लड़की वालों का ये ख्वाब रहता है कि मेरी लड़की को तो कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का ही मिले या कोई ऐसा ठिकाना मिले जहां मेरी बच्ची घर में बैठी राज करे। हालांकि पुराने समाज में भी हर माता पिता अपनी बच्ची को ऐसे घर में भेजना चाहता था कि जहां उसकी व्यवस्था जीवन की सुगम रहे और उसे कष्ट ना हो, लेकिन अब नज़रिया पूरा बदल गया है। हर माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसके पास धन हो, व्यवस्था हो और सब कुछ हो। हालांकि इस बात को सब जानते हैं कि सभी को नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन लड़की वालों की मानसिकता को कौन बदले। इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र में तो हालत और भी बदतर हो गए हैं। जब कोई लड़के वाला रिश्ते के लिए लड़की वाले के यहाँ जाता है तो उसे कहा जाता है कि लड़की आपको दे देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें भी लड़की दिलवानी पड़ेगी। यानी लड़की देने की एवज में लड़की लेने की मांग की जाने लगी है। बोलचाल की भाषा में इसे आटा साटा कहते हैं। आटा साटा की फैलती कुरीति के चक्कर में भी बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। इस आटा साटा के चक्कर में मजबूरन कई बच्चियां तो घर से भागकर गैर जाति के लड़कों से शादी करने लगी हैं। ऐसी स्थिति में घर की इज्जत धूल में मिलने लगी है। बड़ी विडंबना की बात है कि घर से भागने वाली कई लड़कियां तो अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। हालांकि ऐसी लड़कियों की बाद में बड़ी दुर्दशा होती है, जो आए दिन टीवी पर और सोशल मीडिया के वीडियो में लोगों को सामने आती हैं। समय पर रिश्ता नहीं हो पाने की मजबूरी में बेचारे कई लोग तो अब दूसरे राज्यों से खरीद कर लड़कियां लाने लगे हैं, लेकिन यह कब तक चलेगा। ऐसी लड़कियों की जाति गोत्र क्या है, कोई अता पता नहीं। लेकिन बात जाति गोत्र की नहीं है, बात है बच्चों की शादी की। लेकिन क्या करें, सारा समाज मजबूर है। खरीद फरोख्त कर लाई गई बहुत सी लड़कियां तो शादी के कुछ ही दिन बाद मौका मिलते ही घर में रखा कीमती सामान समेटकर लड़के वालों को चकमा देकर भागी जाती हैं। ऐसे बहुत से किस्से आए दिन देखने सुनने को मिल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज के ज़माने में शादी करना तो आसान है, लेकिन रिश्ता करना बहुत टेढ़ा काम हो गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेखक स्वयं ग्रामीण परिवेश से आता है और ज़मीन से जुड़ा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जानता है कि धरातल पर हालात कितने खराब हैं। समाज के कर्णधारों को इस विषय पर गंभीरता से मंथन कर कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हालात बद से बदतर होने में और ज़्यादा देर नहीं लगेगी।